नाज़िग्रामी एक अल्लाह वाला एक बुजुर्ग कहीं जा रहा था और ये दोपहर का वक्त था। उसे जाते जाते नींद का गलबा तारी होने लगा और रास्ते में एक दरख्त मौजूद था। ठंडी हवा भी चल रही थी। बुजुर्ग दरख्त के नीचे कुछ देर सस्ताने के लिए बैठ गए और जब उनकी आंख लगी तो उस बुजुर्ग ने इसी दरख्त से मुखातिब होकर कहा कि बाबा जी, अगर आप मेरे जैसे बन जाते तो क्या ही बात थी। ख्वाब की दुनिया में बुजुर्ग ने कहा कि मैं तेरे जैसा बन जाऊं, पहले अपनी खूबी बता कि तेरे अंदर ऐसी क्या खूबी है कि मैं इंसान हूँ और तू चाहता है कि मैं तेरे जैसा बन जाऊं। दरख्त ने कहा कि मेरे अंदर खूबी ये है कि कोई मुझे पत्थर मारे तो मैं उसे फल देता हूँ, इसलिए तो मेरे जैसा बन जाना इतना आसान नहीं कि मखलूक खुदा को हर वक्त फ़ायदा दिया जाए। नफ़ा कोई दे या ना दे, लेकिन हमने हमेशा उसका फ़ायदा करना है। ये सुनकर बुजुर्ग बड़े हैरान हुए और हैरानी के आलम में पूछा कि ए दरख्त, अगर तू इतना ही अच्छा है तो फिर तू मुझे ये बता कि अल्लाह ने तुझे आग की ग़िज़ा क्यों बना दिया है। नाज़िग्रामी, ये मामला क्या है, ये बुजुर्ग कौन थे और इनकी इस दरख्त के साथ क्या गुफ्तगू शनीद रही, तमाम तफसीलात से आपको आगाह किया जाएगा। लेकिन उससे कबल अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि इसी तरह की रोज़ की वीडियो आपकी खिदमत में लाते रहें। नाज़िग्रामी, बुजुर्ग ने ये सवाल किया कि तू बता कि तुझे आग की ग़िज़ा क्यों बना दिया और तू क्यों जल जाता है, लोग तुझे आग जलाने के लिए इस्तेमाल क्यों करते हैं। ये सुनकर दरख्त ने जवाब दिया, बुजुर्ग, मेरे अंदर खूबी के साथ साथ एक बहुत बड़ी खामी भी है, जिस खामी ने मेरी खूबी को ख़राब कर रखा है और अल्लाह को मेरी खामी इतनी नापसंद है कि अल्लाह ने मुझे आग की ग़िज़ा बना दिया। बुजुर्ग ने सवाल किया कि आखिर ऐसी खामी, ऐसी गलती क्या है कि जिसने तेरी इतनी बड़ी खूबी को भी मान कर दिया है। दरख्त ने कहा कि बाबा जी, वो खामी ये है कि जिधर की हवा चलती है मैं उधर का रुख इख्तियार कर लेता हूँ। मतलब ये कि जिस जानिब हवा चलती है तो मैं भी उसी जानिब हो जाता हूँ और जानलेवा चीज़ और बेजान चीज़ में यही तो फ़र्क है। अल्लाह को नापसंद है, अल्लाह उसे जहन्नुम का ईंधन बना देता है। नाज़िग्रामी, ये वाक़या हमारी सूरत हाल की गमखारी करता है कि हम भी इसी दरख्त की तरह हैं कि हम भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं कि जिधर की हवा चलती है उधर ही का रुख धार लेते हैं। हम नाम हुसैन का लेते हैं और हमारी हरकतें यजीद जैसी होती जा रही हैं। मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए चले जाते हैं और अगर मस्जिद से निकलकर कोई गलत काम का कहे जिसमें लुत्फ हो तो हम ये भूल कर कि अभी तो अल्लाह के हुजूर अपने गुनाहों की माफ़ी मांग कर आए हैं, हम उसके पीछे चल पड़ते हैं। नाज़िग्रामी, हमारा आलम यह है कि हम खड़े तो नमाज के लिए होते हैं लेकिन हमारे ख्यालात में दुनिया बसी होती है। हमारा सर तो अल्लाह के सामने सजदे में झुका होता है लेकिन हमारी सोचें कारोबार में होती हैं और नमाज भी ऐसी नहीं पढ़ते जिसका हमें अल्लाह ने हुक्म दिया है। रब के इश्क में खालिस बन जाओ। और नाज़िग्रामी, उधर हज़रत राबिया बसरी जा रही थी और उधर से एक नौजवान जा रहा था। तब एक दूसरे के करीब आए तो उस नौजवान ने कहा कि राबिया बसरी, मैं तुझसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, तुझसे बड़ा इश्क करता हूँ। राबिया बसरी ने कहा कि अच्छा, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो यूँ है कि मेरी एक बहन है जो मुझसे कई गुना ज़्यादा खूबसूरत है, जिससे अगर तुम चाहो तो शादी कर सकते हो, तो तुम उसको अपना लो। तो उस नौजवान ने कहा कि वो खूबसूरत बहन कहाँ है। राबिया बसरी ने कहा कि तेरे पीछे खड़ी है। उसने एक तरफ पीछे मुड़ के देखा तो राबिया बसरी ने उस नौजवान के मुंह पर तमाचा रसीद कर दिया और कहा कि ए बदबख्त इंसान, मोहब्बत राबिया बसरी से करता है और देखता गैरों को है। उस नौजवान ने अपने सर में खाक डाली और कहा कि मैंने दुनिया में किसी औरत के साथ मोहब्बत की और जब मुड़कर पीछे देखा तो मेरे मुंह पे एक तमाचा रसीद हुआ। और मैं कितना बदबख्त इंसान हूँ कि इंसान जो अल्लाह से मोहब्बत का दावा करता है तो फिर गैरों से मदद का सवाल करता है, उनके दर पर जाकर झुकता है और उनसे यह कहता है कि आप मुझे अता कीजिए, तो अल्लाह उस शख्स से कितना नाराज़ होता होगा।
नाज़रीन गिरामी, ऐसा ही एक वाकया भारत के अंदर पेश आया जहां पर एक गांव के अंदर एक बुजुर्ग मौजूद था और कहा जाता है कि वो बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग थे और उनके पास काफ़ी इल्म था और एक खातून उन्हें हमेशा अपने भैंसों का दूध उन्हें नजराने के तौर पर उनके लिए लाया करती थी। नाज़रीन गिरामी, एक रोज़ वो खातून देर से पहुंची तो वो बुजुर्ग ने सवाल किया कि ए लड़की, तुम देर से क्यों आई हो? उस लड़की ने जवाब दिया कि मैं आते हुए जिस दरिया को पार करती हूँ, आज दरिया अपने ज़ोबन पर था और पानी का बहाव इतना ज़्यादा तेज था कि मुझे उसे पार करते हुए कई घंटे का वक्त लग गया। बुजुर्ग ने कहा कि तुम अल्लाह का नाम लेती और फौरन दरिया के पार करके आ जाती। और औरत ने कहा कि अच्छा, आइंदा अगर कोई ऐसी सूरत हाल हुई तो मैं अल्लाह का नाम लेकर इसे पार कर लूंगी। नाज़रीन गिरामी, फिर कुछ माह का वक्त गुजरा और फिर वही सूरत हाल पैदा हुई और उस खातून ने यह पूछा कि बाबा जी, आपने तो मुझे वाकई ही ऐसा नुस्खा बता दिया था कि जिससे मैंने फौरी दरिया को अबूर कर लिया। उस बुजुर्ग ने सवाल किया कि ऐसा क्या हुआ है? उस खातून ने कहा कि आज जब मैं दूध लेकर आ रही थी तो दरिया अपने ज़ोबन पर था और मैंने सिर्फ अल्लाह से मदद चाही। अल्लाह को पुकार कर मैं दरिया में उतर गई और मेरे दरिया में उतरते ही ये महसूस हुआ कि ये दरिया कभी चल ही नहीं पा रहा था और ना ही इसमें कभी पानी मौजूद था। मैंने बआसानी इस दरिया को पार कर लिया। नाज़रीन गिरामी, वो बुजुर्ग इतना मुतासिर हुए कि उन्होंने इस खातून से कहा कि असल मुकाम और मर्तबे की हकदार तो तुम हो कि तुम्हारा अल्लाह पर ईमान इतना पुख्ता है कि तुमने बगैर कुछ देखे, पानी के बहाव की फिक्र किए बगैर सिर्फ अल्लाह की मदद चाहिए और उस मदद पर इतना यकीन कर लिया कि तुम दरिया में उतर गई और फिर जिंदा सलामत बचकर भी आ गई हो। जिसका ईमान इतना कामिल हो, दरअसल वली वही होता है। लिहाजा मैं किसी मुकाम व मर्तबे का मालिक और किसी मुकाम व मर्तबे के काबिल नहीं हूँ। दरअसल ये तमाम मुकाम तुम्हें मिलना चाहिए। नाज़रीन गिरामी, ये होता है अल्लाह पर ईमान का मुकाम और अल्लाह पर यकीन करने का आलम कि सिर्फ उससे मदद चाहें, अल्लाह को पुकारें और यूं दरिया के बहाव में उतर जाएं कि आपको परवाह तक ना हो और फिर वो खालिक आपके लिए रास्ते खुद बना देता है। नाज़रीन गिरामी, रब के इश्क और मार्फत इलाही में खालिस बनना बहुत अहम है। जब वो खालिस बन जाएं तो फिर उस शख्स के लिए अल्लाह खुद फरमाएगा कि ए मेरे बंदे, तू मेरे जिक्र जमीन पर बैठकर करता है, मैं तेरा जिक्र अर्श पर करूंगा। तू मेरा जिक्र गुनाहगारों में बैठकर करता है, मैं तेरा जिक्र मासूम फरिश्तों की सफ में करूंगा। नाज़रीन गिरामी, जिधर की हवा चले उधर के मत हो जाना, बस एक अल्लाह के हो जाइए। जब तक अल्लाह के रहोगे तो दुनिया में कामयाब रहोगे और आखिरत में भी कामयाबी हमारे मुकद्दर में लिख दी जाएगी। क्योंकि नाज़रीन गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान करीम में इरशाद है कि ए ईमान वालों, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। यानी हमारा उठना बैठना, जीना मरना, जागना सोना, खाना पीना, गर्जिए के सांस लेने तक अगर इस्लाम के ताबे हो जाएं और हम अल्लाह के अहकामात को अपनी ज़िंदगी पर लाजिम कर लें और ज़िंदगी ये गुजारे कि जिस तरह से अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मेरे नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवाए हसना पर चलो, तो नाज़रीन गिरामी, दोनों जहां में कामयाबी हमारा मुकद्दर ठहरेगी। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।